एक बार की बात है, गाजा की एक छोटी सी बस्ती में, जहां टूटी हुई दीवारों के बीच भी सूरज की किरणें पहुंचती थीं, एक बूढ़ा जैतून का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ का नाम सबर, जिसका अर्थ है धैर्य, था। सबर का तना सदियों पुराना था। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थी कि कोई उन्हें उखाड़ नहीं सकता था। यह पेड़ फातिमा के परिवार का था, जो उस जमीन पर पीढ़ियों से रह रहे थे। फातिमा की आंखें अपने दादा की तरह थीं। उनमें उदासी की परछाई थी, लेकिन एक अटूट लौ भी जलती थी। हर सुबह वह सबर के नीचे बैठती और अपने छोटे भाई बहनों को पानी पिलाती, जैसे सबर जमीन से नमी सोखता था। एक दिन जब आसमान में धूल और धुएं का राज था, तो फातिमा का घर खंडहर में बदल गया। परिवार को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उनके साथ कुछ भी नहीं था, सिवाय उस स्मृति के जो उनके दिलों में कैद थी। मगर फातिमा ने दूर से मुड़कर देखा। उसका घर गिर गया था, पर सबर का पेड़, जैतून का बूढ़ा पेड़, अभी भी खड़ा था। उसके पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह उन्हें विदाई नहीं बल्कि हिम्मत दे रहा हो। उसके पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह उन्हें विदाई नहीं बल्कि हिम्मत दे रहा हो। कई दिनों और रातों के डर और अनिश्चितता के बाद जब थोड़ा सन्नाटा छाया, तो फातिमा वापस आई। सब कुछ बदल गया था, लेकिन सब्र का पेड़ वहीं था। उसके तने पर गोलियों के निशान थे, कुछ डालियां टूटी हुई थीं, पर वह जीवित था। फातिमा जमीन पर बैठ गई और पेड़ के तने को कसकर पकड़ लिया। उस पल उसे समझ आया कि फिलिस्तीन केवल घर, दीवारें या इमारतें नहीं है। फिलिस्तीन सब्र है। सब्र है उस जमीन से अटूट जुड़ाव जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। भूख और प्यास के बीच भी जीने की इच्छा शक्ति। खून और दर्द को सहकर भी न्याय और शांति की उम्मीद। वह धैर्य जिसके साथ फिलिस्तीनी लोग हर दिन का सामना करते हैं, यह जानते हुए कि उनकी जड़ें इस जमीन में बहुत गहरी है। फातिमा ने सब्र की एक छोटी नई टहनी तोड़ी और उसे एक खाली डिब्बे में रोप दिया। वह जानती थी कि जब तक ये उम्मीद जिंदा है, जब तक जैतून का पेड़ फल देता रहेगा, तब तक फिलिस्तीनी लोगों की कहानी खत्म नहीं होगी। उनकी लड़ाई अपनी जमीन पर सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन के लिए है, और यह लड़ाई धैर्य से लड़ी जाएगी। जैतून का पेड़ उनका प्रतीक है। यह शांति और जीवन का प्रतीक है, जो हर कठिनाई के बावजूद खड़ा रहता है।